अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 16 अप्रैल को पेश आए अफसोसनाक हादसे के सिलसिले में आज समाजी खिदमतगार हाजी मोहम्मद उस्मान की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया गया। 16 अप्रैल को नांदेड़ शहर के देगलुनाका इलाके में वाक़ MGR फंक्शन हॉल के करीब हारून बाग कॉलोनी में पेश आने वाले निहायत ही अफसोसनाक हादसे ने पूरे शहर को गम में मुब्तला कर दिया था। इस हादसे में एक बड़े गड्ढे में जमा पानी में डूबकर 4 कमसीन बच्चों की जान चली गई थी। इस सिलसिले में आज समाजी कारकुनान हाजी मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फारूक, सज्जाद अहमद, शेख फिरोज और सैयद रफ़ीक ने नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम के जरिए उन्होंने मुतालबा किया कि इस हादसे के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। समाजी कारकुनान ने मज़ीद मुतालबा किया कि बच्चों के वालिदैन को हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम 10 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाए। इसी के साथ मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए हर ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत देने का भी मुतालबा किया गया। इन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि शहर में मौजूद ऐसे ख़तरनाक गढ़ों और खुले मुकामात की फौरी निशानदही करके इन्हें महफूज बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी और ख़ानदान को इस तरह के हादसे का सामना न करना पड़े। इसमें आप लोग आए और किन मुद्दों को लेकर पहुंचे, क्या आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि प्रशासक के काम बहुत अधूरे रह गए। जहाँ ऐसा अंदेशा दिखा जब जो है क्लियर कर रहे नहीं, तो 4 बच्चे जो है पानी में डूब के मर गए, उसका कोई परेशानी हल नहीं। अब जो है अध्यक्ष साहिबा आए, उन्होंने कुछ बोले और जिला परिषद शिक्षण विभाग वो लोग आए थे, हमारे से पूरी मालूमात लिए, हमने पूरी मालूमात दिए। हमसे राजीव गांधी कुछ योजना है, उसमें से कुछ बच्चों को मदद मिलना, ऐसा उन्होंने बोले। हमने ये मेमोरेंडम ये दिए कि कम से कम बच्चों को 10-10 लाख रुपए बच्चों को मिलना और हर घर का एक आदमी को काम पे ड्यूटी पे लेना, गवर्नमेंट जॉब पे लेना। इस इरादे से हमने आज निवेदन दिए है सबको, और जो है हमको उम्मीद है हमारे ये बात को साहब रखेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दिए हमने, ये समाज कार्य के हिसाब से हमने काम करें। और जो है बहुत ही गरीब है वो, उसका बच्चों के पिताजी गाड़ी पे माल बेचते करते, उनकी मदद मिलना ये ज़रूरी है। हम जो आज यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय के अंदर आने की वजह ये हमारी ये रही है, इस इस्लामपुर एरिया के अंदर हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो जो स्कूल के बच्चे 4 बच्चे जो है नहर पानी के इसके अंदर जो डूब के मरे हैं। हमारे ये उनसे ये सरकार से ये कहना है कि भाई हमको ये बच्चों को जो है इनको 10-10 लाख रुपए निधि उनको मिलना चाहिए। उनके घर वालों को जो है सरकारी नौकरी के अंदर उसको जो है उनको नौकरी देनी चाहिए। और उनकी हालत हम उनके घर पे जाके जायज़ा लिए और शिक्षण विभाग के भी जो लोग जो हमारे इसके ऊपर आए थे, पूरी वहाँ पे मालूमात दिए और मैडम ने भी आके जायज़ा करके गए। लेकिन अभी तक बच्चों को कोई अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से कि ये बच्चों के माँ बाप को 10-10 लाख रुपए एक एक को जो है निधि मिलना चाहिए। और उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री को भी एक फैक्स भेजे हैं, फिर उसके बाद पालक मंत्री को भी एक फैक्स भेजे हैं। और अभी यहाँ पे नांदेड़ के अंदर आज इतने दिन हो गए हादसा हो के, अभी तक खाली देंगे दिलाएंगे बोले, खाली ऐसा आश्वासन देने से नहीं चलता। पहले बच्चों को पैसे निधि, माँ बाप को बच्चों को निधि मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो घोर गरीब है, हाथ गड़ा लगाते। हमने घर पे जाके उनका पूरा जायज़ा लिया है, बच्चे की माँ के ऊपर क्या बीत रही है, बच्चे के बाप के ऊपर क्या बीत रही है। वो खड्डे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, वो जो गुत्तेदार है, गुत्तेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इतना बड़ा खड्डा वहाँ पे काम करके रखे, वो बच्चों की 4 बच्चों की जान चले गई उसके अंदर। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे पैसे देने से तो उसके अंदर ये नहीं होता। फिर भी जो है उनके माँ बाप को जो है थोड़ा तो कम से कम जीरा तो होना चाहिए। खाली आश्वासन मत दो। अभी अगर इसके बाद में अगर उन बच्चों को अगर पैसा जल्द से जल्द अगर नहीं मिला है तो फिर हम कलेक्टर के पास बैठ के धरना आंदोलन देने के लिए तैयार है। और इनको बच्चों को 10-10 लाख रुपए 10 लाख रुपए कोई बड़ी ये नहीं है।
10-10 लाख रुपए वो बच्चों को उनको दो और उसके बाद में इनके घर के वालों को किसी न किसी ने को तो भी उनको जो है नौकरी के ऊपर किसी उसके ऊपर उसको जॉब के ऊपर लो। उनकी हालत अगर आप देखेंगे तो ऐसी हालत है कि जिसके अंदर घर को टीन नहीं है बरोबर, बाप जो है मजदूरी करने को जाता है, हाथ गाड़ी के ऊपर जाता है, उनकी हालत बहुत बेकार हालत है। इसलिए हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री से, कलेक्टर साहब से, हमारे पूरे और शिक्षण विभाग के भी जो अधिकारी लोग हमारे स्कूल पर आकर गए और आने के बाद में उन्होंने भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका मिलना ये बहुत ज़रूरी है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा हूँ और हमारी यहाँ पे खाली ये पहली मरतबा बोल रहे, इसके बाद में अगर जल्द से जल्द अगर उनको नींद नहीं मिली तो कल टेंट डाल के ऊपर कलेक्टर ऑफिस के सामने यहाँ पे बैठ जाएंगे हम। धरने के अंदर बैठने की नौबत मत लाओ जल्दी। मैं हमारे अध्यक्ष अली जनाब उस्मान साहब खुर्शी और मोहम्मद फारूक साहब, हम सब मिलकर यहाँ पर 4-5 जनों जो भी हमारी टीम है सब मिलकर आकर यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया है। और मेमोरेंडम इस ताल्लुक से दिया है कि जो गड्ढा खोदा गया था वो गड्ढे में 4 बच्चे मासूम डूबकर मर गए। मरने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी भी और हर जगहों पर चर्चे चले कि बच्चों को पैसे दे दिए गए। गुत्तेदार की तरफ से कहा गया कि 15 लाख रुपए हमारी तरफ से दे दिया गया है, मगर अब तक 15 लाख रुपए मिले नहीं। और उसके बाद ये कहा गया है कि ये गुत्तेदार पे कार्रवाई होगी। गुत्तेदार पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर नगर पालिका ने 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है। 2 इंजीनियरों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए ताकि वो गुत्तेदार का लाइसेंस रद्द होना चाहिए समय पहले। उसके बाद जो भी वहाँ पर गुत्तेदारी करता है वो गुत्तेदार को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी इंजीनियर है वो डिपार्टमेंट के जीई, डिप्टी सी जो भी है, रोड कारकुन, हर जनों को सस्पेंड महानगर पालिका करना चाहिए। और वो बच्चों को राजीव गांधी योजना के तहत 10-10 लाख रुपए तो मिलना चाहिए। और उनके माँ बाप को जो भी नगर पालिका में नौकरी बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी महानगर पालिका में। उनको एक ऐसा सोल्यूशन पास कर महानगर पालिका में महापालिका कमिश्नर साहब और नगर अध्यक्ष और महापौर, उपमहापौर सब मिलकर, चेयरमैन मिलकर, नगर सेवक मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव ठहराव लाना चाहिए, पास करना चाहिए कि उनके माँ बाप को नौकरी मिले। वो बहुत गरीब घर के बच्चे हैं और गरीब घर के रहने के साथ साथ उनकी मौत हुई है। बड़ी दुख की बात है ये, हमारे लिए शर्म की बात है कि हम नांदेड़ शहर में रहते हैं और नांदेड़ शहर विकास की तरफ जा रहा है। अब ये गड्ढे में मौत हो रही है लोगों की, ये विकास है क्या अपना? हमें लोगों को बचाना चाहिए। जो भी काम करते हैं उसको आजू बाजू से बाउंड्री का एक कम से कम तार का फेंसिंग करना चाहिए। और हमारी डिमांड ये है कि बच्चों को 10-10 लाख रुपए मिलना चाहिए और इंजीनियर जो भी महानगर पालिका कर्मचारी दोषी उनको सबको सस्पेंड करना चाहिए और उनको नौकरी, बाज़ाब्ता नौकरी महापालिका में देना चाहिए।